अभी मैं चाहूँगा कि हम मज़ीद आगे बढ़ें और सीखें जानें। पास्टर बाबर आकाश साहब से इस हवाले से मज़ीद जानेंगे। जी बाबर साहब। वैसे मैं आज चाहता हूँ कि सब सुनने वालों के दिलों में रूहुल कुद्स के लिए रग़बत पैदा की जाए बिल्कुल। और मैं इनकरेज करना चाहता हूँ सबको ताकि वो रूहुल कुद्स को हासिल करें। और ये कि अगर हम रूहुल कुद्स को नहीं हासिल करते तो इसके नुकसानात क्या हैं। जब हम मत्ती की इंजील का पहला बाब 18वीं आयत से पढ़ते हैं तो हमें यीशु मसीह की मुफक्किल फितरत पैदाइश के बारे में हमें जिक्र मिलता है। ठीक है कि मुक़द्दस मरियम रूहुल कुद्स की कुदरत से हामिला हुई। बिल्कुल। तो यूसुफ जो है वो खौफज़दा है। फरिश्ते ने ख्वाब में आकर यूसुफ से कहा कि यूसुफ इब्न दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूहुल कुद्स की कुदरत से उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। आमीन। भाई सब देखते हैं इसके बावजूद भी यीशु मसीह को शख्सी तौर पर निजात दहिंदा कबूल किया गया, उसके नाम पर बपतिस्मा लिया गया और इसके बाद गैर ज़ुबानें भी बोली जाती हैं, लेकिन गुनाह का गलबा जो है वो टूटता नहीं। और वही लोग जो पहले जोश के साथ बपतिस्मे लेने के लिए एग्री हुए, गैर जुबानों के लिए उन्होंने ऐसी मीटिंग्स में जाना शुरू किया, बपतिस्मा भी हो गया। और इसके बावजूद भी उनकी ख्वाहिशें जो हैं वो वापस उनकी ज़िंदगी में आईं। फिर बहुत सारे लोगों को देखा भाई साहब अपनी खिदमत में कि जब उन्हें जो है इस तरह से तालीम दी गई, रूहुल कुद्स के बारे में सिखाया गया, तो उन्होंने फिर अपने घर में जो केबल्स लगी हुई हैं, ऐसे टीवी चैनल्स जो देखते हैं वो बंद कर दिए। फिर कुछ ही अरसा बाद वो सारी चीज़ें वापस फिर बहाल हो गई। यीशु मसीह ने हमें गुनाहों से निजात दी। और मैं चाहता हूं कि आज हम उस बड़ी चीज़ के बारे में देखें जिसकी वजह से गुनाह है, और वो है ख्वाहिश। ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है, और जब गुनाह बढ़ चुकता है तो मौत पैदा करता है। राइट। आमीन। बात यह है कि जब हम रोमियो का ख़त पढ़ते हैं तो यहाँ पलूस जो है अपनी रूहानी कश्मकश का जिक्र करता है कि जब मैं नेकी का इरादा करता हूँ तो नेकी नहीं करता, और जिस बदी का इरादा नहीं करता उसे कर लेता हूँ, और इसका करने वाला मैं ना रहा बल्कि गुनाह है जो मुझ में बसा हुआ है। और फिर आगे 8वें बाब के पहली आयत में बताता है कि अब जो मसीह यीशु में है उन पर सज़ा का हुक्म नहीं, क्योंकि ज़िंदगी के रूह की शरीयत ने मसीह यीशु में मुझे गुनाह और मौत की शरीयत से आज़ाद कर दिया। गुनाह की शरीयत और मौत की शरीयत की वो बात करता है। और आगे 5वीं आयत से थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ, वो ये कि आगे लिखा क्योंकि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, जी, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। और बताया ये गया कि ये जो जिस्मानी नीयत है ये मौत है, लेकिन जो रूहानी नीयत है ये जिंदगी और इत्मीनान है। आमीन। और अब जो जिस्मानी है उनके अंदर मौत की नीयत है और वो मरेंगे, लेकिन जिनके अंदर रूहानी नीयत है वो जिंदगी और इत्मीनान पाएंगे। अब बात यह है कि ये जो जिस्मानी नीयत है, जिस्मानी ख्यालात का जो सिलसिला है, ये कैसे रुकता है, कैसे ख़त्म होता है, और जब तक ये ख़त्म ना हो जाए, इस पर गलबा ना पाया जाए, ये जिस्मानी ख्यालात जो हैं हमें जिस्मानी बनाते रहेंगे और फिर हम जो है गुनाह करते रहेंगे। और जो कफ़ारा हमारे लिए यीशु मसीह ने दिया है, अपना पाक खून हमारे लिए बहाया है, हम निजात नहीं पाएंगे, हम बादशाह में दाखिल नहीं होंगे तो उसको बेफ़ायदा कर देंगे। क्योंकि जब हम देखते हैं याकूब का खत उसका पहला बाब 26वें आयत में, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे तो उसकी सारी दीनदारी बातिल है। दीनदारी को हम किस तरह से बातिल कर देते हैं, बेफायदा कर देते हैं, और इसकी वजह यह है कि वो हमारी जुबान है, और जुबान के पीछे जो चलने वाला सिलसिला है वो हमारे दिल के ख्यालात हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि जो कुछ दिल में भरा होता है वही मुंह पर आता है। सही। और जब तक वो पीछे जो सिलसिला है उसको ठीक ना किया जाए हमारी जुबान दुरुस्त नहीं हो सकती। और वो पीछे का जो सिलसिला है उसको सिस्टम जो है जब तक वो दुरुस्त नहीं होता हमारी जुबान दुरुस्त नहीं होती। और याकूब के खत के 3 बाब में लिखा है कि जुबान पर कोई आदमी काबू पा ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमें फिर किसी की मदद की जरूरत है। वाह। और उसकी मदद की जरूरत है जो आदमी ना हो, क्योंकि आदमी तो खुद अपनी जुबान पर काबू नहीं पा सकता। वाह वाह वाह। आमीन। और यही वजह है कि जब कोई रूहुल कुद्स को पाता है तो वो गैर जुबान में दुआ करता है। तो हम देखते हैं कि जब हम बोलते हैं तो एक डायरेक्शन में चलते हैं। वाह। ठीक है, क्योंकि लिखा है कि जब जहाज चलाए जाते हैं
तो पतवार से मोड़े जाते हैं, घोड़े के मुंह में लगाम उसे मोड़ती है। हाँ जी। और इसका मतलब यह है कि मुंह से उन्हें कंट्रोल किया जाता है और पाक रूह मददगार आता है और वो हमारे मुंह को कंट्रोल करता है और फिर हमारे पूरे बदन को मोड़ता है। बहुत अच्छा। पूरा हमारा पूरा बदन उस डायरेक्शन में चलना शुरू हो जाता है जो खुदा चाहता है। बिल्कुल ठीक। आमीन। सो यहाँ पर हम देखते हैं, दूसरी बात ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे जो मसीही हैं वो बगैर रूहुल कुद्स के मसीही हैं और ऐसे मसीही की बाइबल मुकद्दस के मुताबिक कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि मसीह वो है जो मसा किया गया है। बहुत अच्छा। और इसी तरह जब हम पाक रूह से मसा होते हैं तब हम मसीह होते हैं। आईडी कार्ड पर मसीह लिखा है, निकाहनामे पर मसीह लिखा है। ये हो सकता है हम अपनी हुकूमत को, हुकूमती इदारों को सेटिस्फाई कर लें, लेकिन आसमान पर जो है बिल्कुल वहां पे हम किसी को रूहुल कुद्स के बारे में नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। और आगे यहाँ पे 9वीं आयत में बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। 8वीं आयत में पहले देखते हैं, लिखा है कि जो जिस्मानी, इसलिए कि जिस्मानी नीयत खुदा की दुश्मनी है। अब बात ये है कि जिस खुदा से हम दुआएं मांगते हैं, जिस खुदा से हम बरकत पाना चाहते हैं, जिस्मानी नीयत अपने अंदर रखते हुए उससे तो हम दुश्मनी कर, दुश्मनी है तो फिर हमारी दुश्मनी है, किस तरह वो हमें बरकत देगा। और अगली बात यह है कि लिखा है कि जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश कर ही नहीं सकते। तो कहाँ गए हदिये, कहाँ गए नजराने, कहाँ गए शुक्रगुजारियां, सब कुछ जो है वो बेफायदा हो गया, क्योंकि हमारे अंदर जिस्मानी नीयत है, जिस्मानी ख्यालात हैं और इस वजह से हम जिस्मानी हुए। और हमारे अंदर जो नीयत है वो मौत की नीयत है, हम मरेंगे। और लिखा है कि जिस्मानी खुदा को खुश कर ही नहीं सकते। और फिर यह है, लिखा है लेकिन तुम जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी हो। बिल्कुल, बल्कि तुम रूहानी हो बशर्ते कि खुदा का रूह तुम में बसा हुआ है। रूहानी होने की जो शर्त है यहाँ पे यही है कि खुदा का रूह जो है वो हमें बसा हुआ होना चाहिए। और जब रूह हमारे अंदर बसा हुआ होगा तो फिर हमारे ख्यालात रूहानी हो जाएंगे। और फिर जब हमारे ख्यालात रूहानी हो जाएंगे तो हमारा बोलना भी रूहानी हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और फिर आगे 12वीं आयत में लिखा है, पस ए भाइयों हम कर्जदार तो हैं मगर जिस्म के नहीं, कि जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और अगर तुम जिस्म के मुताबिक जिंदगी गुजारोगे तो जरूर मरोगे, लेकिन अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नबूद करोगे तो जीते रहोगे। बहुत अच्छा। और मैं कहना ये चाहता हूं कि देखें, क्या ये बिल्कुल ऐसे ही नहीं है कि जैसे खुदा ने आदम से कहा अगर तू उस दरख्त का फल खाएगा तो मर जाएगा। तो यहां पर पलूस भी कहता है अगर हम जिस्म के मुताबिक चलेंगे तो जरूर मरेंगे और हम उसके कर्जदार नहीं है। और आगे लिखा है कि अगर रूह से बदन के कामों को नेस्तो नाबूद करेंगे तो जीते रहेंगे, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर जब हम बेटे हुए तो फिर फर्जंद हैं आसमान की बादशाही में मसीह के हम मेरास होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। थैंक यू ब्रदर बाबर आकाश साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और रूहुल कुद्स की अहमियत पर, दूसरे मददगार पर हम बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं। यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूँ ताकि दूसरा मददगार भेजूँ। तो खुदा का शुक्र इस बात के लिए कि आज हम इस मौजू पर